नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर की घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह बोली। प्रधानमंत्री के पास विदेश दौरे का समय मणिपुर के लिए नहीं। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जिसके मन में महिलाओं के लिए जरा से भी सम्मान नहीं है, उसे यह बात समझ में आ गई होगी कि जो मणिपुर में हुआ है उससे विवश कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के पास विदेश दौरे का समय है, पर मणिपुर के लिए समय नहीं निकाल पाए। उनको ऐसा लगता होगा कि मणिपुर में घट रही घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक बात याद आती है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। विदेशों में प्रधानमंत्री भाषण बड़ी बड़ी देते हैं, पर मणिपुर के लिए दो शब्द नहीं थे उनके पास। जब सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया, तब प्रधानमंत्री बेबसी में मीडिया से मुखातिब हुए। वहाँ पर भी मणिपुर पर कम, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भाषण देकर इस तरह की घटना पर भी राजनीतिकरण करने का काम किया। बीजेपी को वोट देना मतलब बच्चियों से रेप होना, झारखंड के कांग्रेस विधायक का आपत्तिजनक बयान। झारखंड के कांग्रेस विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। मणिपुर में हिंसा और दुष्कर्म के मामलों पर बात करते हुए उन्होंने बीजेपी को वोट देने से रेप की घटनाओं को जोड़ दिया है। कांग्रेस विधायक ने यह भी बताया है कि मणिपुर की घटना से झारखंड के लोगों में भी काफी गुस्सा है। बयान देने वाले कांग्रेस विधायक का नाम इरफान अंसारी है और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इरफान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है बच्चियों के साथ रेप होना। उन्होंने आगे कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां ऐसा लगता है कि ये लोग हमारी माताओं और बहनों के शरीर नोच लेंगे। मणिपुर में जो हुआ उसके बाद भाजपा वाले कहां गए? क्या भाजपा वालों की माताओं और बहनें नहीं है? क्या भाजपा की बहन के सामने कोई ऐसा करेगा तो क्या अच्छा लगेगा? सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी ने झारखंड का कभी नहीं किया विकास, मंत्री चंपई सोरेन ने साधा केंद्र पर निशाना। झारखंड के विकास के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। राज्य में लंबे समय से सत्ता में रहने वाली भाजपा ने राज्य का विकास कभी नहीं किया है। विकास के नाम पर एक ईंट तक रखने का काम नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य विकास के मामले में पिछड़ा हुआ था। उक्त बातें आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने टाउन हॉल मरम्मती के लिए आधारशिला रखने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत की सरकार आते ही कोरोना काल को छोड़कर काफी कुछ विकास हुआ है। खासकर आधारभूत संरचना के विकास करने का कार्य किया जा रहा है। इसी में सरायकेला को विकसित करने का भी प्रयास है। सनकी आशिक ने प्रेमिका के मुंह में मारी गोली, अस्पताल में भर्ती कर हुआ फरार। झारखंड की राजधानी रांची से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सनकी प्रेमी ने अपने प्रेमिका के मुंह में गोली मार दी। प्रेमिका लड़की हालत गंभीर बताई जा रही है। लड़की का इलाज राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में चल रहा है। जानकारी के अनुसार सनकी आशिक ने पहले लड़की को गोली मारकर अस्पताल में भर्ती करके फरार हो गया है। आरोपी सनकी प्रेमी झारखंड के लोहरदगा का रहने वाला है, वहीं लड़की लातेहार की रहने वाली है। लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए रिम्स के डॉक्टरों की एक टीम बेहतर इलाज में जुट गई है। सीएम सोरेन ने की मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत, रोजगार नहीं मिलने पर प्रोत्साहन भत्ता देगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु शनिवार को मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत 80 प्रखंडों में विरसा का शुभारंभ किया। 3 वर्षों में राज्य के सभी प्रखंडों में ऐसे केंद्र संचालित किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने रोजगार प्रोत्साहन एवं परिवहन भत्ता योजना का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ सभी वर्ग के युवा ले सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा पात्रता तय की गई है। सामान्य श्रेणी के 18 से 35 वर्ष के युवक युवतियां एवं आरक्षित श्रेणी के 50 वर्ष तक के पुरुष महिलाओं को विरसा केंद्रों में प्रखंड स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। झारखंड में मानसून सक्रिय, मौसम विभाग ने 29 जुलाई तक जारी किया अलर्ट। झारखंड के सभी जिलों में पिछले 24 घंटों में काले बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। दरअसल लंबे समय के बाद झारखंड में मानसून सक्रिय हुआ है, इसी वजह से बारिश हो रही है। संथाल परगना में यह ज्यादा सक्रिय रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम अभी इसी तरह बना रहेगा, काले बादल छाए रहेंगे, रुक रुक कर बारिश होते रहेगी। 29 जुलाई तक राज्य में मौसम इसी तरह रहेगा, कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। झारखंड शिक्षक नियुक्ति में बड़ा बदलाव, अब जेटेट पास अभ्यर्थी को बदलनी होगी अपनी भाषा। राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर वर्ष 2013 व 16 में झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। इन परीक्षाओं में जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया था। इसके आधार पर विद्यार्थी किसी एक भाषा से जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा से परीक्षा में शामिल हो सकते थे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिन भाषाओं का विकल्प दिया गया था उसमें से 8 भाषा
इस बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल जिन 8 भाषाओं को शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं किया गया है उनमें मगही, अंगिका, भोजपुरी, मालतो, बरहोरी, असुर, भूमिज भाषा शामिल है। अब इन भाषाओं से जेट टेट पास अभ्यर्थियों को अपनी भाषा बदलनी होगी। झारखंड सरकार 18 माह बाद फिर लाएगी मॉब लिंचिंग विधेयक। दिसंबर 2021 में विधानसभा में हुआ था पास, राज्यपाल ने मार्च 2022 में लौटा दिया था। झारखंड सरकार 18 महीने बाद अब फिर मॉब लिंचिंग विधेयक लाएगी। इस बार इसे भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा, हत्या की रोकथाम विधेयक 2023 के नाम से विधानसभा के मानसून सत्र में लाने की तैयारी है। इससे पहले इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग निवारक विधेयक 2021 पास कराकर इसे राज्यपाल को भेजा गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल रमेश बिष्ट ने 18 मार्च 2022 को कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक को सरकार को लौटा दिया था। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता की राय के बाद राज्यपाल द्वारा उठाई गई आपत्ति को दूर कर लिया है। सरकार का मानना है कि उन्मादी भीड़ द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर की जाने वाली हिंसा और हत्या गंभीर चिंता का विषय है। इस पर रोक जरूरी है, इसलिए यह विधेयक फिर से लाया जा रहा है ताकि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लग सके और दोषियों को दंडित किया जा सके। सीएम हेमंत सोरेन के पत्र पर बाबूलाल मरांडी का कटाक्ष, कहा महालूट की सीबीआई जांच के लिए वे लिखें खत। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मणिपुर घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री थोड़ी और हिम्मत दिखाएं और अपने पापों की पोटली भी खोलें। श्री मरांडी ने पूछा है कि झारखंड में जो महालूट हुई है क्या उसकी जाँच सीबीआई से कराने के लिए सीएम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। संथाल परगना में घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है, क्या इस संबंध में जाँच के लिए सीएम केंद्र सरकार को कहेंगे। आदिवासी समाज का अस्तित्व को बचाने के लिए क्या एनआरसी का समर्थन करेंगे हेमंत सोरेन। बंगाल में भी एक महिला के साथ दरिंदगी हुई है, उस पर कंठ खोलेंगे। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी घटना में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर की घटना पर हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, लेकिन उन्होंने झारखंड की घटनाओं का कोई जिक्र नहीं किया। मॉब लिंचिंग विधेयक के लिए इतना व्याकुल क्यों? भाजपा नेता बाबूलाल ने कहा, धर्म परिवर्तन रोकने और लव जिहाद पर लाएं विधेयक। 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में मॉब लिंचिंग पर राज्य सरकार विधेयक ला सकती है। राज्यपाल की ओर से इस विधेयक में कई कमियां बताकर इसे वापस कर दिया गया था। खबर है कि सरकार ने इन कमियों को दूर कर लिया है। कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसी बीच पूर्व सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिर मुख्यमंत्री जी इस विधेयक के लिए इतना व्याकुल क्यों हैं? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मॉब लिंचिंग पर फिर एक बार विधेयक लाने जा रहे हैं। पहले विधेयक को राज्यपाल ने लौटा दिया था। अगर मन में तनिक भी ईमानदारी है तो धर्म परिवर्तन रोकने के लिए भी विधेयक लाइए। लव जिहाद से पूरा झारखंड विशेषकर संथाल परगना और संथाल समुदाय तबाह हो रहा है। दम है तो इस पर विधेयक लाइए। झारखंड में सुखाड़ की आशंका, मानसून में अब तक सामान्य से 45% कम बारिश। झारखंड में 45% कम बारिश होने की वजह से राज्य सूखे जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है। मानसून का मौसम चरम पर होने के बावजूद राज्य में लगभग 85% कृषि भूमि पड़ती रह गई है। मौसम विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1 जून से लेकर 21 जुलाई तक केवल 4.15 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलों की बुआई हुई, जो कृषि योग्य भूमि का मात्र 14.71% हिस्सा है, जबकि लक्ष्य 28.27 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई का था। इसके विपरीत 2022 में 21 जुलाई तक लगभग 20.40% कृषि योग्य भूमि पर खेती की गई थी। बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी अनुसूचित एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दिया टास्क, बोले कमल खिलाने का ले संकल्प। झारखंड प्रदेश बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की विशेष बैठक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शिरकत करते हुए मोर्चा कार्यकर्ताओं को टास्क देते हुए कहा कि मोर्चा अपने संगठन को मजबूत करें। साथ ही कहा कि झारखंड के सभी जनजाति आरक्षित सीट पर कमल खिलाने का संकल्प लें।